तो कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इंटीग्रेशन सिखा दी थी। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या बताई थी मैंने? साइन एक्स की माइनस कोसेक्स, कोसेक्स की साइन एक्स माइनस, और टेन एक्स की क्या बताई थी? टेन एक्स की माइनस का लोग कोसेक्स, और दूसरी कौन सी थी? लोग सिकेंट एक्स। और इसकी कोट एक्स की इंटीग्रेशन की क्या थी? लोग साइन एक्स मोड में साइन एक्स, और माइनस लोग कोसिकेंट एक्स। और हमारे पास और किसकी बताई थी? साइन की बता दी थी जी, कोस, और सीकेंट की, सीकेंट एक्स की क्या बताई थी? सीकेंट एक्स की लोग सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, और कोसिकेंट एक्स की क्या बताई थी? लोग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो यहां तक मैंने कल इंटीग्रेशन आपको सिखा दी थी। ठीक है, फिलहाल अब आगे सीखेंगे इसके आगे। तो इसके आगे हमारे पास और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बची है? हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ना, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सीकेंट हो गया, कोसिकेंट हो गया। तो ये मैंने अभी आपको सिखाई है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर 1, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर 1। पावर 2 की भी इंटीग्रेशन आती है, और पावर 3 की भी कुछ की इंटीग्रेशन आती है। तो सबसे पहले मैं आपको पावर 2 की कुछ कॉमन इंटीग्रेशन बता रहा हूँ जो कि आपको आएगी। तो सबसे पहले आपको ना पावर 2 की इंटीग्रेशन आ सकती है साइन स्क्वायर एक्स, काफी बार आती है। कोस स्क्वायर एक्स, इसकी भी काफी बार आ जाती है। सीकेंट स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कौन सी बची? कोट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये पावर 2 की ये वाली जो इंटीग्रेशन है, ये देखो कैसे होगी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की और कोस स्क्वायर की पहले इस्तेमाल बता रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर की और कोसिकेंट स्क्वायर की। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, सीकेंट स्क्वायर की होती है इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी। कोसिकेंट स्क्वायर की होती है माइनस कोट एक्स प्लस सी। आगे अगर कोई एंगल है, इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हम कर देते हैं। ठीक है, जो कि 1 ही आएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अब बची है 4। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, और कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक, और साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन और कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन और टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर की बची। अब टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपने कैसे करनी है? आपको ये आइडेंटिटी याद है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हमारी इंटीग्रेशन कौन सी है? साइंस के तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो वहां से टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था? टेन एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन माइनस माइनस का माइनस, 1 की इंटीग्रेशन होती है 1 एक्स प्लस का सी। सर आपने अलग अलग कैसे किया? क्या चीज? आइडेंटिटी के थ्रू बताया तो।
नहीं 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 नहीं, वो ब्रैकेट ऐसे अलग अलग हो जाता है। हाँ, ये दो अलग अलग टर्म है ना, तो जैसे x प्लस साइन एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो ये इंटीग्रेशन है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है, x डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसे हो सकती है। ठीक है, आ गया समझ में? सर फिर से बता दो एक बार वो आइडेंटिटी पुट करने के बाद। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10x और 1 की इंटीग्रेशन 1x। माइनस। ठीक है, ठीक है। हाँ ऐसी जी। कोड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन बताओ क्या होती है? कोड स्क्वायर की होती है ना कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये होती है ना आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम कोड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा कोड स्क्वायर की? तो वो आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन मैंने क्या बताई है? माइनस का कोट x, माइनस का कोट x, और माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ गई माइनस का 1x प्लस का c। कोट स्क्वायर x का माइनस का कोट स्क्वायर x को पहले कन्वर्ट करना है इसमें, और फिर कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस का कोट x और माइनस 1 की माइनस 1x प्लस c। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत आए इमीडिएट पूछना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन सर करते रिपीट ऐसा कर ना, दो एक बार। कोड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन जब भी आए तो पहले इस आइडेंटिटी से कोड स्क्वायर x की वैल्यू निकालो, वो आएगी कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। फिर इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो, कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस का कोट x, और माइनस तो माइनस का माइनस एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन 1x प्लस c, तो प्लस c आने है। ठीक है जी, तो चार इंटीग्रेशन। हाँ जी बोलो। बोलो नहीं बोलना नहीं सर, नोट करना है। क्या? नोट करना है, नोट। हाँ हाँ करो करो। नोट करते रहो, साथ के साथ पढ़ते रहो। सर आपने कोसिकेंट स्क्वायर की कैसे बताई थी? कोसिकेंट स्क्वायर की कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 पढ़ा था 10th में। हाँ जी सर। वहां से कोट स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, वो आई कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। सर वो वो कोसेकेंट वैल्यू स्क्वायर की पूछ रहा है। कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट की कोसिकेंट स्क्वायर की तो नीचे लिखी है डायरेक्ट माइनस कोट x प्लस की, मतलब वो डायरेक्ट याद करनी है बस। वो तो डायरेक्ट याद है। इसीलिए सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर की तो डायरेक्ट ही लिख दिया ना मैं, सीकेंट स्क्वायर x की 10x प्लस c, कोसिकेंट स्क्वायर की माइनस कोट x प्लस c। टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर को पहले आइडेंटिटी के थ्रू कन्वर्ट करना है। टेन स्क्वायर को किसमें लिखना है? सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और देन फिर इंटीग्रेशन करना है। ऐसी कोट स्क्वायर को हमने कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कहाँ से? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से। तो वहां से कोट स्क्वायर की वैल्यू आएगी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और देन फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली, वो आई माइनस, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और देन इंटीग्रेशन। ऐसी टेन स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से सर निकाली? यहाँ से सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस। हाँ जी, सर सीकेंट स्क्वायर, अच्छा टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की डायरेक्टली याद रखनी है या फिर वो वहीं पे कर ले? ना वो जब याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम कन्वर्ट करके उसी समय दिखा सकते हो भाई, मतलब ये आपको पता होना चाहिए ऐसे करते हैं। ठीक है, कर दूं रब?
यस कोस कोस के एक्स एक बार दोबारा बता दें। क्या कोस के एक्स की इंटीग्रेशन कोड स्क्वायर की? नहीं, कोस 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 स्क्वायर की तो कराई नहीं अभी। अभी ये 4 कराई है, टेन स्क्वायर, कोड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हम साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में। साइन स्क्वायर की आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है ये वाली। ये एक फॉर्मूला होता था कोस 2x इज इक्वल टू, कोस 2x का फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और कोस 2x का एक और फॉर्मूला होता था क्या, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। यहां से हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। यहां से इसको इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। और ये जो 2 इधर आएगा डिवाइड में, ऐसी कोस के एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो -1 को उधर ले जाओ, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x। ठीक है जी। तो वैसे तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये तो मैंने आइडेंटिटी के थ्रू कैसे डिराइव करना है ये बता दिया। फिर भी तुम्हारे को देखो साइन स्क्वायर 4x आ गया और मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो 1 साइन स्क्वायर में क्या होता है, 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाय 2 तो लिखना ही लिखना है। जब भी हमने कन्वर्जन करनी है इंटीग्रेशन के लिए, 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाय 2 लिखना ही है। यहाँ पर इसका डबल एंगल लिखना है। यहाँ पर 4x इंटू 2 8x, यहाँ पे x था तो 2x आया, यहाँ पे 4x है तो 8x आ जाएगा, 4x है तो 8x आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मान लो कोस वन माइनस कोस था, यहाँ पे 1 प्लस कोस होल डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा ही। जो एंगल है ये डबल हो जाएगा। तो हमेशा एक पहले कन्वर्जन करनी, तो एक सर थोड़ा सा कन्वर्जन राइट सीखो में पहले, कर उसके दो। बाद इंटी कन्वर्जन करनी आगे सारे बच्चों को। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब करनी है तो पहले कन्वर्जन करनी है, देन इंटीग्रेशन करनी है हमेशा। तो साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं 1 माइनस कोस, साइन स्क्वायर की किसी की इंटीग्रेशन करते हैं 1 माइनस कोस एंगल डबल होल डिवाइडेड बाय 2। कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है तो 1 प्लस कोस एंगल डबल होल डिवाइडेड बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है। यस सर। तो अब इस आइडेंटिटी के थ्रू सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन है तो इसको पहले कन्वर्जन करो। 1 माइनस कोस एंगल डबल x था तो एंगल डबल कितना हो जाएगा, 2x होल डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर सर आपने क्या ये करना है, जो कोसेकेंड स्क्वायर की हमने निकाली थी उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा? नहीं, इसको अलग अलग करो, ये आ जाएगा 1/2
और ये dx अलग कर दिया, ये माइनस कोस 2x अपॉन 2, इसको इससे अलग करके dx इंटीग्रेशन अलग कर दी, इसको इससे अलग करा और ये अलग इंटीग्रेशन कर दी 1/2 और कोस 2x अपॉन 2 अलग अलग करके, बीच में माइनस था तो ये माइनस। अब अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हो आप? 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है तो ये x लगा दिया, माइनस ये डिवाइडेड वाला 2 तो अलग कर लो, आगे ले आओ। cos 2x की इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला था? sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस c माइनस sin 2x अपॉन 4 x अपॉन 2 प्लस का c। सर वैसे क्यों नहीं होगा? कैसे? ऐसे होता ही नहीं तो। अरे इंटीग्रेशन अलग चीज है भाई। सर ये जो 1/2 बाहर कॉमन लिया है, ये बाद में कांस्टेंट पे तो नहीं जाएगा ना फिर? क्या करे बेटा? जो आपने 1/2 कॉमन लिया है sin 2x अपॉन 2 में, ये 1/2 यहाँ पे कह रहे हो क्या? ये 2 कह रहे हो क्या? हाँ जी। कॉमन नहीं लिया, ये 2 को मैंने बाहर कर दिया। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और एंगल 2x का डेरिवेटिव 2, 2 into 2 या 4 लिख दिया। अब तुमने अगर कुछ 2 कॉमन अगर और ठीक। लेना है तो आप ले सकते हो, जैसे तो ऐसे ठीक है। तो ये था हमारा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कोस स्क्वायर का बताओ आप। बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। एकदम सही बात है। करो कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करके दिखाओ सारे बच्चे, कैसे होगी? 1 प्लस कोस एंगल डबल होल डिवाइडेड बाय 2। तो 1/2 की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? 1/2x अलग अलग करके दिखा देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ये जो 1/2 तो एज इट इज रहेगा इसमें, और cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस का c, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/2x प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। तो ये मैंने आपको सिखाई किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पावर 2 की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये बेसिक्स में आता नहीं है, बट मैं बेसिक्स में टीचर डायरेक्ट करवाते हैं जब आता है, मैं आपको पहले ही सिखा दे रही हूँ। सर मैक्सिमम कितनी पावर तक आ सकता है? जो कॉमन इंटीग्रेशन है ना, कॉमन कुछ कॉमन होती है जो कभी कभार बीच में आ जाती है, बाकी हर एक पावर को करने का हर एक्सरसाइज में अलग मेथड दे रखा है पावर को। मैं जो कॉमन आने वाली इंटीग्रेशन है जो जनरली आ जाती है वो मैं पहले ही करवा दे रहा हूँ कि मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। मतलब ये बेसिक फॉर्मूला की तरह मान ले। हाँ, बेसिक फॉर्मूला की तरह कि हाँ भाई साइंस के जब भी आ जाएगा तो आपने ऐसे इंटीग्रेशन करनी है, कोस के जब भी आ जाएगा तो ऐसे करनी है। मेथड ही एक है करने का। कुछ और इंटीग्रेशन भी देख लो, ये लिख लो जो सी मैं बता रहा हूँ, ये वाली लिखो। इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स और टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट इंटू कोट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। लिखो ये दोनों इंटीग्रेशन। सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स प्लस सी। सर ये लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड बोल दो, और डेरिवेटिव बता रखा है, वो बता रखा है कि इसका डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स होता था,
तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में जनरली क्या होता था, ये इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो गया और इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई। सर ये एंटी डेरिवेटिव वाला आपने बताया अभी? एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ही कहते हैं। कि जो इंटीग्रल हमारा एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेट करके आ रहा है, अगर उसको डिफरेंशिएट करे तो क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, जैसे मान लो ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स होता था ना, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन देखो सीकेंट एक्स आ रहा है। अच्छा, ठीक है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो कुछ तुम्हें याद होगा, हमने डेरिवेटिव पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इंटीग्रेशन क्या होती है इसकी? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, लिख ले, इसी तरीके से क्या? इसे हाँ लिखना। देखो, हाँ हाँ सबको लिखना है। इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, इसी सेम की इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर कोस इनवर्स में लिखनी है आपने इंटीग्रेशन इसी की, ये दोनों सेम ही है देखो। तो फिर इसकी वो पाई इंटीग्रेशन बाय टू साइन वाली इनवर्स आइडेंटिटी लगा देंगे ना, प्लस वो सी पाई होती बाय है। टू। एकदम सही। और इसी की इंटीग्रेशन माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट की इंटीग्रेशन, याद ऐसे ये इन्होंने साथ के साथ दिखा रखा है ये वाला, जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जिसको याद है तो उसको इंटीग्रेशन याद हो जाती है, इसीलिए लिंक कर रखा है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप क्या पढ़ते थे? -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पढ़ते थे ना, तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी होती है, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी होती है। और देखो टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था तुमने? टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था तुमने? 1/1 प्लस एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा था तुमने, ये प्लस लगा लोगे तो ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा था ना। अब इन्होंने इसका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ टेन प्लस में और इसी का ही माइनस कोट इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स के डीएक्स की इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, याद करते रहो ये साथ के साथ। इसमें से कौन सा लिखना है सर? आप लिख दोनों लो, आपको पता दोनों में याद हो जाता है ना लिंक करके, लिख लो दोनों। मार्क वो करना। एंड, अरे कह रहा हूँ दोनों लिख लो यार, ये भी लिख लो ये भी लिख लो ना, ऐसे लिख लो। ये लिखा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे लिख सकते हो। ये दोनों को एक साथ, इसको छोड़ दो, इसके आगे लिख लो माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना। इसकी दो इंटीग्रेशन है, ये वाली। इसकी दो इंटीग्रेशन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भी और माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी। सर फिर वो जो पाई बाय टू आया था वो सी में चला गया ना? हाँ, ठीक है, ये सारा की सारा जो चैप्टर है ये इसी के बेस पे है।
ऐसी देखो सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा था 1/x x रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी सीकेंड इनवर्स x प्लस 2। ठीक है, इसका अब इसी की ऐसी याद ऐसी लिख लो इसका भी। इसका डेरिवेटिव है तो सीकेंड इनवर्स x प्लस सी होता है और एक माइनस कोसेकेंड इनवर्स x प्लस सी होता है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, e की पावर x की जो इंटीग्रेशन होती है वो e की पावर x ही होती है और डिवाइड में जो ये x होता है इसका डेरिवेटिव हमेशा आता है। ठीक है, 1। जैसे कि e की पावर 2x की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर ऊपर जो 2x है उसका डेरिवेटिव 2 डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करी, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो क्या बताया था, नीचे फंक्शन log, नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, नीचे वाला फंक्शन मोड में लिखना है। तो 1/x की इंटीग्रेशन आती है log mod x प्लस सी। सर हमने इसको वैसे क्यों नहीं किया कि इसको x की पावर -1 लिख के जो वो बोला करोगे तो कैसे होगा, मतलब -1 + 1 0 हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर में। हाँ, डिवाइड में भी तो 0 हो जाएगा फिर। तो मतलब वो फॉर्मूला इसके लिए नहीं लग सकता। नॉट डिफाइंड आ रहा है तो दूसरा मेथड देखो ना अच्छा, जिससे डेफिनेट वैल्यू है। ठीक है, a की पावर x का डेरिवेटिव कैसे पढ़ते थे आप, a की पावर x का a की पावर x का याद है डेरिवेटिव कैसे पढ़ते थे आप, कैसे सिखाया था, a की पावर x का a की पावर x का a की पावर x into log। log ऑफ a डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये पढ़ते थे ना। ये कट के a की पावर x log a आ जाएगा, ये बना जाता था। अब जो ये a की पावर x का a की पावर x log ऑफ बेस डिवाइड में आता है और डेरिवेटिव ऑफ ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज डिवाइड में आती है। a की पावर x का a की पावर x log ऑफ बेस कितना है, log ऑफ a डिनोमिनेटर में और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी डिनोमिनेटर में आएगा। ये सारा लाइन में लिख के ना, एक लाइन में लिख लेना जितने भी फंक्शन की इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ। फिर बिना देखे ना आप पहले फंक्शंस लिख लेना और उसकी इंटीग्रेशन बिना देखे करके दिखा कर लेना कि भाई तुमसे हो रहे हैं सारे की नहीं। एक लाइन में पहले फंक्शन लिख लेना, उसमें एंगल चेंज कर करके अपने एग्जांपल चेंज करते रहना। सर 1 मिनट ऊपर कर दो। सर ये ए है क्या चीज? ए कांस्टेंट होता है ना, जैसे यार ये अच्छा, क्वेश्चन तुम क्यों पूछते हो, ऐसे लगता है जैसे डेरिवेटिव पढ़ के ही नहीं आए। ये तो पता है,
एक्स ए की पावर x में a कांस्टेंट होता है, 2 की पावर x जैसे डेरिवेटिव करते थे, 3 की पावर x करते थे 5। a एनी कांस्टेंट है। कांस्टेंट। हम्म सर इसकी पहले एनसीईआरटी करनी है। एक्सरसाइज भी कर लेंगे, एलिमेंट भी कर लेंगे भाई। अभी एलिमेंट की पीडीएफ पड़ी नहीं एक्चुअल में ना, बनानी पड़ेगी। इसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो ना आप इसको करना है आपने पहले 7.4 से। 7.4 से एलिमेंट और एनसीईआरटी लगभग कॉमन है थोड़ी बहुत। तो मैं एलिमेंट का एनसीईआरटी का फिलहाल बेसिक करवा रहा हूँ, जो कि एलिमेंट में भी वही मिलेगा आपको। सबसे पहले रीजॉइन कर लो एक बार दोबारा सारे। हाँ जी सर।